हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन गोविंदा पारिक जी के तुलनात्मक अध्ययन का 54 नंबर का जो पेज है वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो सबसे पहले अपन लोगों ने लास्ट क्लास में वोमन विरेचन जो योग है, ठीक है, 600 संख्या देख लिया था। जो आपके जो विरेचन द्रव्य हैं उसके 6 आश्रय, ठीक है, जो वमन द्रव्य है उसके 7 आश्रय, वो उनके विषय में हमने बात कर लिया था। ठीक है, इनका रेफरेंस भी देख लिया था। ठीक है, कि विरेचन का आपका मेनली जो सूत्र स्थान है, ठीक है, वहाँ पे आपको रेफरेंस मिलता है, जबकि जो वमन द्रव्य है उसका जो आपका विमान स्थान है वहाँ पे आपके आश्रय का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। फिर बात करते हैं वमन के योगों के विषय में। तो वमन जो योग है वो कितने बताए गए हैं? 355। ठीक है, कोड के साथ में अपन इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो वमन योग की संख्या कितनी है? 355। आपको अभी ईजिली सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, बस आपको कोड को थोड़ा समझना है। ठीक है, और आराम से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो वमन योग कितने हैं? 355। इसमें मदन फल कितने हैं? 133। मदन फल कितने हैं? 133। ठीक है, इसका कोड क्या है? तो कोड में बोला गया है एक है लेकिन तीन तीन कमाता है। ठीक है, ये जो कोड है 2 जगह आपका आएगा। ठीक है, कहाँ पे आएगा सेकंड बार दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक ही है पर क्या है, तीन, मतलब एक एक है लेकिन तीन तीन काम करता है। ठीक है, एक है पर तीन तीन काम करता है। एक है पर तीन तीन काम करता है, कौन? मदन। ठीक है, तो मदन जो है, मदन नाम का जो लड़का है, ठीक है, वो एक ही है पर वो क्या करता है? तीन तीन काम करता है। तो आपको समझ में आ गया कैसे करके? तो मदन नाम का जो लड़का है वो एक ही है पर तीन तीन काम करता है। तो 1 3 3। ठीक है, 1 3 3 याद हो गया आराम से। मदन है, ठीक है, एक है, मदन तो एक ही है लेकिन तीन तीन काम करता है। ईजी है। ठीक है, तो मदन फल का 133 हो गया। ठीक है, 133। फिर ज्यूमूतक के विषय में बात करते हैं। तो ज्यूमूतक के 39 बताए गए हैं, 39 बताए गए हैं। अब इसको कैसे करके याद रखोगे? तो जियो 7 7 60 ठीक है, तो जियो 7 7, अब जियो 7 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ये भी 2 जगह में यूज़ होगा। ठीक है, दूसरा आपका विरेचन में यूज़ होगा। कहाँ पे यूज़ होगा बताऊँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जियो 7 7, तो जी से आपका क्या हो जाएगा? ज्यूमूतक। ठीक है, 7 7। ठीक है, सप्तला संकरी होगा, नीचे में देखेंगे उसको। ठीक है, कितने बताए गए हैं यहाँ पे? 60 21 बराबर, ठीक है, 60 माइनस जब 21 करोगे तो कितना आएगा? 39 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 60 माइनस 21, ठीक है, तो 39 आएगा। अब ये कैसे आएगा? ठीक है, ये इतना सर, ये अपन तो सीधा 39 भी याद कर सकते थे ना। ठीक है, 39 वर्ष। तो ये भाई क्यों याद किए 60 और 21? वो अपन अभी जब पढ़ेंगे, ठीक है, शब्दला संकनी, ठीक है, उसके अंतर्गत मैं बताऊंगा कि कैसे करके आपको उसको याद करना है। ठीक है, क्यों ये पूरा कोड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं जियो 7 7, 60 21 साल का तो जिंदगी है। ठीक है, उसमें से कितना जी लिए है? 39 तो जी ही लिया है। ठीक है, तो 60 साल 21 साल का जिंदगी, उसमें 39 वर्ष जी चुका है। ठीक है, तो ये क्या है आपका ज्यूमूतक का हो गया कि 39। ठीक है, पहला यहाँ से और इसको उठाना है। ठीक है, ये दोनों को आपस में लेना है। ठीक है, तो आपका जियो 39। ठीक है, फिर उसके बाद में इच्छवागु के विषय में बात करते हैं। तो इच्छवागु टोटल कितने हैं? 45 है। ठीक है, इच्छवागु की संख्या कितनी बताएगी? 45। ठीक है, तो इच्छवागु, तो यहाँ पे आपका बोला गया है 4 और 5 इच्छा वाला इच्छवागु है। ठीक है, तो ये कोड याद रखना कि 4 5 इच्छा वाला नाम किसका है? इच्छवागु का है। तो 4 और 5 इच्छा वाला नाम किसका है? इच्छवागु का है। ठीक है, ये कोड है इसका। 4 5 इच्छा वाला नाम किसका है? इच्छवागु का है। तो इच्छवागु के कितने हो गए? 45 योग हो गए। ठीक है, ये आपका हो गया भाई। 3 अपन लोगों ने यहाँ पे देख लिया कैसे करके याद करना है। फिर फोर्थ के विषय में बात करते हैं, धमारगांव। तो धमारगांव क्या टोटल कितना बताया गया है? 60 बताया गया। तो 60 में आपका कैसे करके बोला गया है कि धर्म के काम 60 वर्ष में होते हैं। जितने भी आप ये देखोगे कि जो ओल्ड एज, मतलब ये बोल धर्म के काम 60 वर्ष के बाद में होता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अधिकतर जब ओल्ड एज आ जाता है, ठीक है, तो अधिकतर वही है कि जितने भी रहते हैं अधिकतर पूजा पाठ ये सब चीज़ में जो है लीन हो जाते हैं। ठीक है, मौज मस्ती वगैरह पूरा कम ही हो जाता है, अध्यात्म में पूरे लीन हो जाता है। तो वही है कि धर्म का जो काम होता है वो क्या होता है? 60 वर्ष में होता है। तो धमार्गव के कितने हैं? 60 योग है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो धमार्गव भी आपका कंप्लीट हो गया। फिर वत्सक के विषय में बात करते हैं। तो वत्सक के टोटल योग कितने हैं? 18 हैं। तो 18 वर्ष से पूर्व वत्स एवं बाद में वयस्क हो जाता है। ठीक है, तो 18 वर्ष से पूर्व क्या बोलेंगे? वत्स बोलेंगे।
और उसके बाद में क्या है वो वयस्क हो जाता है। तो वत्सक के टोटल कितने हैं, 18 है, ठीक है। तो ये मेनली इसका कोड है। फिर कृतवेधन, तो कृतवेधन के टोटल 60 योग हैं। तो धर्म का जो काम है वो 60 वर्ष में होता है, ठीक है। तो क्या है, धर्म के काम, ठीक है। तो मतलब ये भी आपको इसी से याद रखना है कि कृतवेधन, ठीक है, कृतवेधन के भी 60 योग हैं और धर्म के काम यानी कि धर्मार्गव के भी 60 योग हैं। तो ये दोनों का सिमिलर ही है कोड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल याद हो गया। देखो कोड थोड़ा सा वो है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी टाइप है, थोड़ा याद करने की कोशिश करोगे, एक दो बार समझोगे, ईजिली याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं और, ठीक है। तो मदन फल के 133, ठीक है, कि मेनली जो है क्या बोला गया है, मदन के टोटल 133 यानी कि मदन जो है एक है पर काम तीन तीन करता है, ठीक है। तो 133 हो गया, ठीक है। जीवमूतक का, जीवमूतक के योग कितने हैं, तो यहाँ पे आपका बोला गया है जियो 7 7 60 21 39, ठीक है, वर्ष, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 39, ठीक है, जियो के, जीवमूतक के। इच्छवागु के कितने हैं, तो 4 5 इच्छा वाला इच्छवागु है, ठीक है। तो 45 हो गया। दमार्गव के कितने हैं, तो 60 है, ठीक है। तो क्या हो गया, धर्म के काम 60 वर्ष के बाद में होते हैं। इसी प्रकार वत्सक, वत्सक मतलब 18 वर्ष से पहले वत्स था, उसके बाद में वयस्क हो जाता है, तो 18 वर्ष मेनली वत्सक, ठीक है। इसी प्रकार धर्म के काम तो कृतवेधन के 60, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये 355 आपको याद हो गया वमन योग, ठीक है। अब विरेचन योग के बारे में बात करते हैं। विरेचन योग के विषय में क्या बोला गया है, तो विरेचन जो योग है, ठीक है, उसके विषय में क्या बोला गया है, विरेचन जो योग है उसके विषय में यहाँ पे आपका बोला गया है जो श्यामा त्रिविध है, ठीक है। विरेचन योग सबसे पहले 245 है, 245 है, ठीक है। श्यामा त्रिविध कितने हैं, तो 110 है, ठीक है। तो एक है 100 वेग वाला, ठीक है। तो एक आदमी है 100 वेग वाला, या फिर श्याम है, श्याम एक है पर उसके 100 वेग है, ठीक है। श्याम एक है पर उसके 100 वेग है, ठीक है। तो श्यामा त्रिविध के टोटल आपके 11 ठीक है, सॉरी 110। फिर चतुरांगुल के विषय में बात करते हैं, मतलब 110 हो गया आपका श्यामा त्रिविध। फिर चतुरांगुल के विषय में बात करते हैं, चतुरांगुल के टोटल 12 है। तो इसका कैसे याद रखोगे, तो चतुर व्यक्ति की अंगुलियां, ठीक है। तो चतुर व्यक्ति की अंगुलियां, ठीक है। तो चतुर व्यक्ति की अंगुलियां करके आप याद करोगे, ठीक है। कितने हैं, 12 है। चतुर व्यक्ति की जो अंगुलियां हैं वो कितने हैं, 12 है, ठीक है। तो ये चतुरांगुल 12 हो गया। तिलवक के विषय में बात करें तो तिलवक के 16 हैं, ठीक है। तो वर्ष में रक्त स्तंभक, ठीक है, 16 वर्ष में आपका रक्त स्तंभक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि मेनली जैसे कि अगर बात करें तो वर्ष में रक्त स्तंभक, वर्ष में रक्त स्तंभक मतलब वही है कि तिलवक जो है, ठीक है, जो आपका ये ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा कोड जो है वो उसको ऐसे याद कर सकते हो कि तिल 16 है, ठीक है। ये वाला मत याद करना, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया। तिल क्या है, 16 है, तिल 16 है, ठीक है, तिल 16 है। तो तिलवक के टोटल 16 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं स्नुही के 20 हैं, तो 20 रुपये प्रति लीटर, ठीक है। जो आपका क्या है, स्नुही का जो क्षीर है, ठीक है, आप लेने गए, ठीक है, स्नुही का क्षीर आपने लेने गए तो कितना लगाया वो, ठीक है, स्नुही का जो क्षीर है वो लेने गए तो 20 रुपये प्रति लीटर लगाया आपको, ठीक है, ये दाम लगाया। तो स्नुही का रेट कितना है, 20, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हो। सप्तला संखनी, जैसे मैंने ऊपर में बोला था, सप्तला संखनी को यहाँ पे 7 7 मतलब जियो 7 7 ऐसा करके, तो सप्तला संखनी, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में बताया था ना यार मैंने, ये दे क्या बोलते हैं ये, जियो 7 7 60 21, ठीक है, ऐसा करके। तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके टोटल इसके भी कितने हैं, 39 है। तो 7 7 से सप्तला और संखनी, ठीक है, समझ में आ गया अब, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, 60 और 21, ठीक है, ऐसा करके आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में दंती द्रवंती के बारे में बात करें तो टोटल 48 है, ठीक है। दंती द्रवंती 48 है, यानी कि 48 घंटे बाद क्लियर है होगा, सॉरी क्लियर होता है, ठीक है। तो 48 घंटे के बाद में क्या है, क्लियर होता है जो दांत है, ठीक है। दंती द्रवंती ऐसे करके आप याद करो, ठीक है। तो दंती द्रवंती कितने घंटे में आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका मेनली 48 जो घंटे है उसमें क्या है, क्लियर हो रही है। या फिर इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जो दांत हैं, ठीक है, दंती द्रवंती, दंत जो है 48 घंटे में क्लियर होते हैं, तो दंती द्रवंती कितने घंटे, 48 घंटे में क्लियर होते हैं, ठीक है। देखो मैं अपना कोड बता दिया हूँ, ठीक है, आप अपने कोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको जो ईजी कोड लगे वो आप याद कर सकते हो, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से अपने जो कोड्स थे, ठीक है, जो बनते थे वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये क्या है, विरेचन योगों को याद करने का टेक्निक हो गया, ठीक है। देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो चरक सूत्र के अध्याय 12 में वातकलकली अध्याय के विषय में बात करें
तो वात कलाकली जो अध्याय है, वात कलाकली अध्याय में क्या है, तद्वित सभाषा परिषद में टोटल 8 आचार्यों ने भाग लिया था। तो ये याद रखना कि वात कलाकली अध्याय में तद्वित जो सभाषा परिषद था उसमें क्या है 8 आचार्यों ने भाग लिया था। ठीक है, इसमें वात संबंधित 8 प्रश्न के उत्तर थे। ठीक है, इसमें वात संबंधित 8 प्रश्न के उत्तर थे। इसके कोड के विषय में बात करें, कितने कौन कौन थे। ठीक है, जो आचार्य थे टोटल 8 आचार्य कौन थे, तो उसका कोड यहाँ पे बोला गया है कुश कुमार वहारी बाबू वीमा करो आत्रेय जी को। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कुश कुमार वहारी बाबू। ठीक है, कुश कुमार वहारी बाबू वीमा करो आत्रेय जी को। एकदम ईजी है, कुश कुमार वहारी बाबू वीमा करो आत्रेय जी को, कुश कुमार वहारी बाबू वीमा करो आत्रेय जी को। ठीक है, तो कुश से आपका कुशी हो जाएगा, कुमार से आपका कुमारशीला भारद्वाज हो जाएगा, वहरी से आपका क्या है वहनिक जो ऋषि है कंकायन वो आपके हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में बाबू बस से आपका क्या हो जाएगा वडिश हो जाएगा। ठीक है, वडिश धमार्गव। ठीक है, वी से आपका क्या हो जाएगा जो आपका वरियोविद है। ठीक है, वो हो जाएंगे। ठीक है, वरियाविद है। ठीक है, वो हो जाएंगे। इसके अलावा म से आपका क्या हो जाएगा मरीच हो जाएगा। ठीक है, म से आपका क्या हो गया मरीच हो गया। फिर क से आपका काप्य हो जाएगा और आपका आत्रेय से आत्रेय हो जाएगा। टोटल 8 आचार्य इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 8 आचार्यों ने मेनली क्या है तद्वित सभाषा परिषद में मेनली वात कलाकली अध्याय में मेनली भाग लिया था। कब कहाँ तद्वित सभाषा परिषद। ठीक है, कौन सा अध्याय वात कलाकली अध्याय में इन 8 आचार्यों ने भाग लिया था, ये आपको याद रखना है। तो कुश के विषय में सबसे पहले बात करते हैं। तो कुश ने क्या बोला, तो कुश ने बोला कि मेनली वात के 6 गुण बताए उन्होंने। क्या बोला है वात के 6 गुण में, तो रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशद, यहाँ पे बोला गया है सड़ी में वात गुणे भवंती। ये क्या है कुश ने बोला है कि रुक्ष लघु शीत दारुण खर और विशद, ये क्या है 6 आपके वात के गुण हैं। जबकि कुमारशिला भारद्वाज ने क्या बोला है कि वात के प्रकोप के कारण बताएं। ठीक है, कुमारशिला भारद्वाज ने क्या है वात किन कारणों की वजह से प्रकोप होते हैं, ये क्या है कुमारशिला भारद्वाज ने बताया। फिर वहनिक ऋषि कंकायन ने मेनली आपका क्या है वात के समन का कारण बताया कि वात का समन का कारण क्या है। ठीक है, ये क्या है वहनिक ऋषि कंकायन ने बताया। फिर वरिष्ठ धमार्गव ने क्या बोला है, तो असंघात एवं अनावस्थित वात के प्रकोप एवं समन की प्रक्रिया को बताइए। तो असंघात एवं अनावस्थित जो वात है उसके प्रकोप तथा समन की प्रक्रिया को बताया है, कि ये क्या है वरिष्ठ धमार्गव ने। फिर बात करते हैं वायुर्विद ने। तो वायुर्विद ने क्या बोला है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि प्राकृतिक शरीर जो है वो चर वायु के भेद एवं कर्मों का वर्णन किया है। ठीक है, प्राकृतिक शरीर चर वायु के भेद तथा भेद हो गए। ठीक है, वह जो चर वायु के जो कर्म है उसका वर्णन किया है। ठीक है, इसके अलावा मरीच ने मेनली क्या बोला है, तो मरीच ने मेनली पित्त संबंधित वर्णन किया है तथा अग्निवेश, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अग्निवेश शरीरे पित्त अंतर्ग कुपिता कुपित शुभा शुभम शुभानी करोति, ये क्या है आपका मरीच ने बोला है। ठीक है, काव्य ने क्या बोला है, तो काव्य ने कब संबंधित वर्णन किए हैं, उन्होंने सोम एवं शरीर श्लेष्म अंतर्गता कुपिता कुपित शुभ शुभम भवंती करोति। ठीक है, ये मिल जाए आपका क्या है काव्य ने बोले हैं, सॉरी शुभ शुभम भानी करोति। ठीक है, ये क्या है काव्य ने बोले हैं। आत्रेय ने क्या बोले हैं, तो आत्रेय ने मेनली त्रिदोष संबंधित जो आपका निर्णयात्मक जो मत है वो बताया है। ठीक है, त्रिदोष संबंधित जो निर्णयात्मक जो मत है वो किसने बताया है, तो आत्रेय ने बताया है एवं उसका समर्थन किया है। आत्रेय का मत का सभी ने समर्थन किया है। ठीक है, आत्रेय का जो मत है उसका सभी ने समर्थन किया है। तो ये क्या है आपका वात कलाकली अध्याय में बोला गया है। परिचारक अनुसार यज्ञ पुरुषी जो अध्याय है उसके विषय में बात करते हैं। तो यज्ञ पुरुषी अध्याय में क्या है तद्वित संभाषा परिषद का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके अंतर्गत टोटल 9 आचार्यों ने भाग लिया था। ठीक है, तो टोटल कितने आचार्यों ने भाग लिया था, 9 आचार्यों ने भाग लिया था। ठीक है, तो 9 आचार्यों का नाम तो आपको खुद को याद करने पड़ेंगे। ठीक है, उसका मैंने कोड तैयार नहीं किया है। मैं ये बस बताऊंगा कि वो आचार्यों ने कौन से चीज़ों का बताया है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन से संदर्भ में बताया है। ठीक है, उसका मैंने कोड तैयार किया है। जैसे कि अगर बात करें सबसे पहले आपका जो मौद्गल्य आचार्य थे। ठीक है, मौद्गल्य ने क्या बोला, तो मौद्गल्य ने आत्मवाद के विषय में बताया। ठीक है, तो आत्मवाद के विषय में उन्होंने बताया, आत्मवाद के विषय में मौद्गल्य ने बताया। तो मेरी आत्मा की परीक्षा। ठीक है, पुनराक्ष जो मौद्गल्य है उन्होंने क्या बोला, ठीक है मेनली आत्मवाद के विषय में बताया। तो मेरी आत्मा की परीक्षा। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो जो आपका मेरी से आपका क्या होगा मौद्गल्य ऋषि। ठीक है, ठीक है पुनराक्ष मौद्गल्य। ठीक है, और क्या है आत्मा से आपका आत्मवाद, ये क्या है मेरी आत्मा की परीक्षा। ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो। इसी प्रकार भिक्षु जो आत्रेय थे उन्होंने कालवाद के विषय में बताया। तो भिक्षु आत्रेय ने इस संभाषण में क्या है कालवाद के विषय में बताया। तो भिक्षु का काल भी
भिक्षु का भी काल आता है, ठीक है। तो ऐसे करके इसे याद कर सकते हो कि भिक्षु का भी क्या है, काल आता है, भिक्षु का क्या है, काल आता है। तो भिक्षु आत्रेय ने क्या है, कालवाद के विषय में बताया। इसी प्रकार जो आचार्य जो भारद्वाज थे उन्होंने क्या है, स्वभाववाद को बताया। तो आचार्य जो भारद्वाज थे उन्होंने क्या है, स्वभाववाद को बताया। भारद्वाज ने क्या बोला, स्वभाववाद को बताया। उन्होंने बोला कि भारद्वाज का स्वभाव उत्कृष्ट है, ठीक है। तो भारद्वाज का जो स्वभाव है वो कैसा है, उत्कृष्ट है, ये मेरे लिए आपका बताया गया, ठीक है। तो स्वभाव जो है वो कैसा उत्कृष्ट है भारद्वाज का। फिर बात करते हैं भद्रकाव्य। तो भद्रकाव्य ने मेरे लिए क्या बोला है, कर्मवाद को बताया, ठीक है। तो भद्र कर्म ही करने चाहिए, ठीक है। तो भद्र कर्म ही क्या है, करने चाहिए। तो भद्रकाव्य ने क्या है, कर्मवाद को बताया और उन्होंने क्या बोला, भद्र कर्म ही करने चाहिए। तो भद्रकाव्य ने क्या है, कर्मवाद को बताया, भद्र कर्म ही करने चाहिए। कंकायन ने क्या बताया, तो कंकायन ने आपका जो है प्रजापतिवाद को बताया। तो कंकायन ने प्रजापति जो वाद है उसको बताया कि प्रजापति काक है हमारे, ठीक है। तो प्रजापति क्या है, काक है हमारे। तो प्र से आपका क्या हो जाएगा, प्रजापति, क से आपका कंकायन है, ठीक है। इसी प्रकार भद्र कर्म ही करने चाहिए, भद्र से आपका भद्रकाव्य और कर्म से आपका कर्मवाद, ठीक है। इसी प्रकार अपन बात करें जो आपका शौनक, जो शौनक कौशिक है उन्होंने क्या है, मातृपितृवाद को बताया। तो माता पिता का नाम शौनक कौशिक है, ठीक है। तो माता पिता का नाम क्या है, शौनक कौशिक है। तो शौनक कौशिक ने क्या है, मातृपितृवाद को बताया। तो ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो। देन नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, ठीक है। 9 आचार्य थे, तो 7वें आचार्य कौन थे, वायुर्वीद थे, ठीक है। तो वायुर्वीद थे, तो वायुर्वीद जो है उन्होंने क्या बोला, रसवाद को बताया, ठीक है। तो वायुर्वेद ने मिल लिया रसवाद को बताया। तो इसको आप कैसे करोगे, रस से क्या है, वीर्य की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रखो कि रस से वीर्य के, यानी कि रसवाद को जो आपका वायुर्वेद है उन्होंने बताया। फिर बात करते हैं सरलोम ने। तो सरलोम ने क्या बोला, तो मेनली जो है सत्ववाद को बताया। तो सत्व का नियंत्रण सिर से लोम तक होता है। ऐसा करके आप इसे याद कर सकते हो कि जो सत्व है उसका नियंत्रण कैसे होता है, तो सिर से लेकर के लोम तक होता है, ठीक है। तो सत्ववाद को मेनली सरलोम ने बताया। फिर बात करते हैं हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष जो आपके थे, ठीक है, लास्ट आचार्य, उन्होंने सड़ धातुवाद को बताया। तो ये उन्होंने इसका आपका क्या हो जाएगा, जो हिरण्याक्ष जो आपके थे उन्होंने क्या सड़ धातुवाद को बताया। तो यहाँ पे बोला गया स्वस्थ धातु का पर्याय हिरण्य है, ठीक है। स्वर्ण धातु का जो पर्याय है वो क्या है, हिरण्य है। तो हिरण्याक्ष ने मेनली सड़ धातु को बताया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ हो गया कंप्लीट। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। तो आपका अगला जो है वो आचार्य जो मतलब आपका अगला जो अध्याय है चरक सूत्र का, वो 26 चैप्टर है, जिसको आत्र्यभद्र कापी अध्याय, ठीक है। आत्र्यभद्र कापी अध्याय, आत्र्यभद्र कापी अध्याय में रस संबंधित जो विषय है, ठीक है, उससे संभाषा जो है हुआ, ठीक है, उससे रिलेटेड संभाषा हुआ। और इसमें कितने आचार्यों ने भाग लिया, तो टोटल 10 आचार्यों ने भाग लिया। अभी ये 10 आचार्यों का नाम याद करने का मैं टेक्निक बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, इन आचार्यों ने कौन से भेद बताए रस के, ठीक है। मेनली जो है रस संबंधित जो संभाषा परिषद है वो कहाँ पे हुआ, तो आपका जो 10th कहाँ पे उसका वर्णन मिलता है, तो आपका जो 26 जो चैप्टर है आत्र्यभद्र कापी अध्याय चरक सूत्र 26 चैप्टर, वहाँ पे आपको क्या है इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो इसका भी मैं यहाँ पे आपका बता देता हूँ कोड क्या है, तो कौन से आचार्य थे, ठीक है। टोटल 10 आचार्य थे, तो टोटल आपको यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। पुनर्वसु आत्रेय, आत्रेय थे तो आत्र्यभद्र कापी, तो पुनर्वसु आत्रेय, ये तो आपको नाम याद रहेगा, लास्ट है वो, ठीक है। तो भद्र शाकुंते कोट क्या बोला गया है, तो भद्र शाकुंतला मोहित हुई, ठीक है। भद्र जो शाकुंतला है, ठीक है, भद्र शाकुंतला मोहित हुई हिरण पर, ठीक है। भद्र शाकुंतला क्या है, मोहित हुई हिरण पर। कुमार वीर ने धर पकड़ कंकड़ असंख्य, ठीक है। तो क्या बोला गया है, भद्र जो शाकुंतला है वो मोहित हो गई हिरण को देख करके, हिरण पे क्या है वो मोहित हो गई हिरण पर। और कुमार वीर ने उसको क्या है अब इम्प्रेस करना है, ठीक है, भद्र शाकुंतला को, ठीक है। तो उन्होंने कुमार वीर ने उसको इम्प्रेस करने के लिए क्या है, धर पकड़ा कंकड़ असंख्य, ठीक है। धर पकड़ा कंकड़ असंख्य, किसको, हिरण को मारने के लिए, ठीक है। धर पकड़ा कंकड़ असंख्य, मतलब बहुत सारी मात्रा में कंकड़ पकड़ा, ठीक है, हिरण को मारने के लिए, ताकि वो क्या भद्र शाकुंतले को इम्प्रेस कर सके, ठीक है। तो ये मेनली इसका कोड है। तो भद्र शाकुंतले मोहित हुई हिरण पर, तो कुमारवीर ने क्या है धर पकड़ा बहुत सारे कंकड़ को, असंख्य कंकड़ को, हिरण को मारने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो आपको ये आचार्यों के नाम डिकोड कर दिया, ठीक है। भद्र काव्य हो गया, शाकुंतला से शाकुंते हो गया, ठीक है। मोहित हुए तो मौद्गल्य पूर्णाक्ष, ठीक है। हिरण से आपका हिरण्य कौशिक, कुमार से आपका कुमारशिर भारद्वाज, वीर से आपका वीर्योविद, ने से आपका वैदेहनिमि,
ठीक है। धर पकड़ यानी कि धमार्गव वडिश, ठीक है। कंकड़ मतलब कंकायन, ठीक है। और पुनर्वसु आत्रेय तो चैप्टर का नाम ही आपको पता है, ठीक है। तो आत्रेयभद्र काव्य अध्याय, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इन्होंने कौन से भेदों का वर्णन किया है, वो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईजी है, एकदम आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। क्या बोला गया है, तो जो आचार्य जो भद्रकाव्य है उन्होंने जो रस की संख्या कितनी बताई, उन्होंने एक ही बताई है, ठीक है। भद्रकाव्य ने क्या है, रसों की संख्या एक ही बताई है। उन्होंने बोला है कि एक एव रस इत्यावाच भद्रकाव्य, ठीक है। मतलब रस जो है वो एक ही है। उन्होंने क्या है, जल है, ठीक है। जल को क्या है, रस पाना है, ठीक है। रस एक ही होता है और वो क्या है, जल है, ठीक है। ये मिलने आपको क्या है, भद्रकाव्य ने बोला। फिर शाकुंतय ने क्या बोला, शाकुंतय जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या बोला, जो रस की संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है, रस की संख्या टोटल 2 होती है। ये क्या है, आचार्य जो शाकुंतय हैं उन्होंने बोला। उन्होंने क्या बोला, जो छेदनी और उपशमनी है, ठीक है। छेदनी और उपशमनी है, इसको आचार्य जो शाकुंतय हैं उन्होंने क्या है, रस माना। जबकि आपका मौद्गल्य पूर्णाक्ष है उन्होंने 3 बताया, जो रस की संख्या है वो 3 बताया। उन्होंने छेदनी उपशमनी को माना ही माना, साथ ही साथ उन्होंने साधारण भी होता है आपका रस, ये बोल दिया, ठीक है। तो छेदनी उपशमनी के साथ साथ साधारण रस भी माना, ठीक है। तो ये क्या है आपका जो पूर्णाक्ष मौद्गल्य उन्होंने बोला। फिर हिरण्याक्ष कौशिक के विषय में बात करते हैं, तो हिरण्याक्ष जो कौशिक है उन्होंने रस की संख्या 4 बताई है, ठीक है। 4 बताई है। और उन्होंने क्या बोला है, तो स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, ठीक है। ये हो गया आपके 2 ठीक है। 2 के बाद में तीसरा आपका अस्वादु हितकर, अस्वादु अहितकर। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो 4 जो भेद हैं वो किसने बताए हैं, हिरण्याक्ष कौशिक ने। फिर कुमारशिला जो भारद्वाज है उन्होंने क्या है, रस की संख्या टोटल 5 बताई है। तो रस की संख्या क्या है, कुमारशिला भारद्वाज ने 5 बताई है। उन्होंने महाभूत को मान लिया है कि भौम, औदक, आग्नेय, वायवी और आकाशीय, ये जो पंच महाभूत होते हैं वही आपके रस होते हैं। ये क्या है, कुमारशिला भारद्वाज ने बोला। फिर वायरविद ने मेरे लिए टोटल 6 बताए हैं रस की संख्या। कौन से हैं, तो गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। ये क्या है आपके जो गुण थे उसको क्या है, वायरविद ने मेरे रस मान लिया है। गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष। वैदेही निमि ने टोटल 7 बताए हैं रसों की संख्या। कौन से मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है। ये वैदेही निमि के अनुसार है। धमार्गव जो वडिष्ठ थे उन्होंने क्या है, 8 बताया है। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और उन्होंने क्या है, सॉरी वैदेही निमि ने आपके क्या है, क्षार को भी माना है, ठीक है। 6 जो रस है, ठीक है, वो तो माने हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और आपका वैदेही निमि ने क्षार को भी माना है, ठीक है। वडिष्ठ धमार्गव ने क्षार के साथ साथ क्या है, अव्यक्त रस को भी बोल दिया है, ठीक है। और जो आचार्य जो कंकायन थे उन्होंने क्या है, रस की संख्या असंख्य बताई है, ठीक है। यह परिसंख्य रसा इति कंकायन वही कबीरू, ठीक है। ये मेरे लिए बोला गया। पुनर्वसु जो आत्रेय हैं उन्होंने 6 माना है, ठीक है। कौन सा, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, 10 आचार्यों के अनुसार, ठीक है। रसों की संख्या वगैरह को, ठीक है, कोड वगैरह मैंने सारे बता दिए। बहुत ईजी है, 1-2 बार आप लेक्चर को रिवाइंड करके देखोगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या बोला गया है, तो आगे आपके यहाँ पे बोला गया है कि द्रव्य, देश और काल के प्रभाव के आधार पर रस टोटल कितने होते हैं, उसके विकल्प कितने हैं, 63 विकल्प बनते हैं, ठीक है। रस के कितने विकल्प बनते हैं, ठीक है, 63 विकल्प बनते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। भेदस्य 63 विकल्पों द्रव्य, देश, काल प्रभाव भवति, ठीक है। ये श्लोक में बोला गया है। तो देश, द्रव्य, काल भेद से अगर पूछा जाए रसों के विकल्प तो 63 बताना है, ठीक है। एक रस वाले कितने हैं, तो एक रस वाले 6 हैं, ठीक है। जैसे कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, टोटल कितने, एक रस 6 हैं। 2 रस वाले जैसे कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ऐसे 2-2 रस वाले कितने हैं, तो 15 हैं। 3 रस वाले कितने हैं, तो 20 हैं, ठीक है। 4 रस वाले हैं तो कितने हैं, 15 हैं। 5 रस वाले कितने हैं, तो 6 हैं। और 6 रस वाले कितने हैं, तो 1 है। जैसे कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, सबको एक साथ मिला दो तो 6 हो गए। तो इस प्रकार से टोटल कितने हैं, 63 है, ठीक है। तो इसमें भी आपको याद रखना है, जैसे कि 2 रस वाले भेद बोला जाए तो विषम है, ठीक है। ये सम संख्या है, ठीक है। ये 2 क्या है, सम है, तो इसका जो अपोजिट है विषम, ठीक है, यानी कि 15 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार 13 जो है वो क्या, 3 जो है वो क्या है आपका सम है, तो इसका मेनली जो है, सॉरी विषम है। 3 जो है क्या है, विषम है, तो इसका जो है सम आएगा, 20 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार 4 जो है वो सम है तो 15 आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी तो आपको 5 रस वाले, 1 रस वाले 6 हो गए, ठीक है, और 6 रस वाले 1 हो गए, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। फिर रस संयोग भेद के विषय में बात करें तो यहाँ पे आपका बोला गया है संयोगे सप्त पंचशता कल्पम तु त्रिपष्टिधा, ठीक है। ये क्या है, मतलब 57 जो है टोटल रस के संयोग भेद है, ठीक है। जब कल्पना भेद पूछा जाए, ठीक है, कल्पित
तो योग्यता मतलब रसानाम तत्र योग्यत्व कल्पिते रस चिंतक है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो कल्पना भेद होते हैं वो 63 हैं, ठीक है। रस के संयोग भेद पूछे जाएँ तो टोटल 53 है और कल्पना भेद जो है वो 63, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो नोट्स है उसका पासवर्ड जो है रस के संयोग भेद 57 और कल्पना भेद कितने 63, ठीक है। ये मेरे लिए इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा RS57K63, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो लेक्चर है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे देखेंगे, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।